कितना बढ़िया लगता है ना कि 250-300 का रिचार्ज करवाओ, महीने भर का काम चलाओ। काम भर का 1 GB डेटा तो रोज मिल ही रहा है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर आपको शायद बढ़िया नहीं लगेगा। अब शायद छोटा वाला रिचार्ज पैक बंद होने वाला है। फायदा चाहिए तो ज्यादा पैसा खर्च करिए, लेकिन कंपनियों ने ऐसा किया क्यों? इस सब पर हम आज बात करेंगे। साथ ही बात होगी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एक नए कानून की और एक फैसले की जिसमें रैपिडो को लगी है चुंगी। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. खबर है कि भारत में मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट का इस्तेमाल करना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी आशुतोष कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक देश की सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान महंगे करने जा रही हैं। वहीं रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने अपने बेस प्लान्स बंद भी कर दिए हैं। जियो का 1 GB डेली वाला डेटा 249 वाला प्लान और एयरटेल का भी यही वाला प्लान दोनों बंद। वोडाफोन आइडिया में ये शुरुआत नहीं हुई है, वहाँ 299 रुपये वाला मंथली प्लान चल रहा है। इसी में हर दिन 1 GB डेटा मिलता है। अब सवाल ये है कि टेलीकॉम कंपनियों ने ऐसा किया क्यों है? कुछ फैक्टर्स हैं जैसे ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी वो एवरेज अमाउंट जो एक टेलीकॉम कंपनी अपने हर ग्राहक से हर महीने कमाती है। अब एक ब्रोकरेज फर्म है JM फाइनेंशियल, इनकी रिपोर्ट का खबरों में जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक 1 GB रोजाना वाला प्लान हटाने से जियो का ARPU 6 से 7% और एयरटेल का 4 से 4.5% बढ़ सकता है। मतलब साफ है, जो प्लान 20 से 25% तक लोग इस्तेमाल करते हैं वो वाला प्लान काट दो, लोग ऊपर वाला प्लान खरीदेंगे, कंपनी की कमाई बढ़ेगी। सिंपल। एक और फैक्टर है 5G के चक्कर में लंका लगना। कुछ जानकार मानते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को 5G सेवाएं मुहैया कराने के लिए भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है। पैसा लगाया है तो कमाएंगे भी, और हमसे ही कमाएंगे। कितना कमाना है? कम से कम 70,000 करोड़, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना उनका मन। PTI की एक खबर कहती है कि बस साल 2024 में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 70,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। इसके अलावा एक और कारण है रिपेयर का पैसा वसूलना। हम सबको याद है कि जब 2016-17 में डेटा बूम आया था, सबको फोन्स में डेटा चाहिए था क्योंकि इतना सस्ता डेटा मिल रहा था। लोग आधार कार्ड लेकर लाइनों में लगे हुए थे। बाकी कंपनियों को भी अपने डेटा पैक का दाम घटाना पड़ा था। उनकी तरफ भी यूजर गए थे। स्ट्रैटेजी को कहा गया लोअर प्राइसिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना कस्टमर बनाया गया और आदत हो गई तो इंडस्ट्री के सभी प्लेयर्स जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने एक साथ रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिया। इन रेट्स को कहा गया रिपेयर टैरिफ्स। मतलब ये कंपनियां प्राइस बढ़ाकर अपने फाइनेंसेस रिपेयर कर रही हैं। यानी आपको आज से 9 साल पहले जो सस्ता डेटा दिया गया था और उसके चक्कर में कंपनी के अकाउंट्स में जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई दाम बढ़ाकर होगी। इसके बाद डेटा के कंज्यूमर्स जैसे आप और हम, जिनका कोई काम बिना इंटरनेट के हो ही नहीं रहा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि अब हम महंगा डेटा खरीदें। कुल मिलाकर सारे कारण एक बात कह रहे हैं, आपको डेटा और मोबाइल सुविधा कंपनी के तय किए हुए दामों पर ही डेटा मिलेगा। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से ही खबरें हैं, कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर कुछ सफाई से अभी नहीं कहा है। दाम की लड़ाई और डेटा का झंझट समझते हैं एक्सपर्ट से। जो कंपनियां हैं उनका जो फाउंडेशन है उनके रेवेन्यू है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू जब तक बढ़ता रहेगा, कंपनी का जो है वैल्यूएशन भी बढ़ता रहेगा और कंपनी के अंदर में जो मुनाफा भी बढ़ता रहेगा। तो पहले क्या होता था कि जब 5, 6 या 7, 8 ऑपरेटर्स होते थे तो वो ऑपरेटर्स जो है धीरे धीरे करके मार्केट से जो है विलुप्त हो गए, है ना। तो उनके जो सब्सक्राइबर्स थे, वो सब्सक्राइबर्स जो बड़े ऑपरेटर हैं उनके पास धीरे धीरे आने लग गए। तो उनका जो रेवेन्यू बढ़ाने का जो तरीका था पहले, वो सब्सक्राइबर एक्विजिशन था। जो पुराने ऑपरेटर जो कि मार्केट से धीरे धीरे बाहर चले गए, कॉस्ट की वजह से, स्पेक्ट्रम की वजह से, AGR की वजह से, तो उनको जो है टैरिफ बढ़ाने के लिए कोई जरूरत नहीं थी उस टाइम। तो अब हुआ क्या है कि मार्केट हो गया स्टेबल, ठीक है ना। तो आपके 2 बड़े ऑपरेटर हो गए, वोडाफोन आइडिया हो गया और BSNL हो गया। अब वोडाफोन आइडिया देखिए, जैसे वोडाफोन आइडिया का भी जो है चर्न जो है इस क्वार्टर आप देखेंगे तो काफी कम हो गया है। इसका मतलब यह है कि वोडाफोन आइडिया ने भी सब्सक्राइबर का जो चर्न है उसको भी थोड़ा अरेस्ट कर लिया उन्होंने।
आप बताइए कि मार्केट के अंदर में रेवेन्यू बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो उतने ही थे मार्केट में, कोई नए सब्सक्राइबर तो आए नहीं अचानक। और दूसरा ये हुआ कि टैरिफ बनाने के बाद में आप जो कह रहे हैं कि कई सारे सब्सक्राइबर जो कि 2-2 सिम रखते थे, उन्होंने जो है सिंगल सिम करना शुरू कर दिया, उन्होंने डेटा को कंजर्व करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए जो है टैरिफ को बढ़ाना जरूरी हो गया है। अब सवाल है कि बेस प्लान बंद हुआ तो आपको अगले बेस प्लान के लिए कितना देना होगा। जियो का नया बेस डेटा प्लान 1.5 GB प्रतिदिन से शुरू होगा, कीमत 299 रुपये। एयरटेल भी अपने 1.5 GB प्रतिदिन वाले प्लान के लिए 319 रुपये का चार्ज लेगा, यानी 17 से 20% की बढ़त। प्लान का दाम बढ़ गया है तो यूज़र क्या कर सकते हैं, सुनते हैं जानकारों से। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि डेटा का जो प्राइस, इट इज प्रॉब्ली चीपेस्ट इन द वर्ल्ड ना। उस हिसाब से ग्राहकों को जो है चस्का लग गया है चीप डेटा इस्तेमाल करने का। अगर आप बाहर के देशों में जाएंगे, वहां पे देखिए कि डेटा जो है बड़े मतलब वो लोग एहतियात से खर्च करते हैं, वो इतना जल्दी जल्दी डेटा यूज नहीं करते हैं। अब क्या होगा कि मार्केट के अंदर में अगर टैरिफ बढ़ जाता है और आपको ये 1.5 GB के प्लान में जाना पड़ता है, तो फिर जो है 2 विकल्प रह जाते हैं। या तो आप जो है कम इस्तेमाल करिए और पूरा रिचार्ज मत कराइए। जैसे आप अगर आप देखें वोडाफोन का जो कस्टमर बेस है, उसमें अगर आप उनका प्रीपेड का ARPU देखेंगे तो देखेंगे कम पाएंगे वो काफ़ी। पोस्टपेड के हिसाब से अगर आप उनका जो ब्लेंडेड ARPU है वो करीब 174 है। इस क्वार्टर में उन्होंने जो बताया था, आई थिंक 174 है या 177, ऐसा कुछ नंबर है, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा है। तो जो पोस्ट पेड है और जो प्रीपेड है, उसको अगर आप उसका जो गुना करके अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो उनका नंबर कम आता है। वो इसलिए आता है कि कई सारे ग्राहक जो है पूरी तरह से रिचार्ज करते नहीं है। तो धीरे धीरे जब ARPU बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, तो फिर आपको किफायत से काम करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि आपके पास में ज़्यादा विकल्प है नहीं। क्योंकि 2 बड़े ऑपरेटर हैं, एक आपका वोडाफोन आइडिया है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है, बैंक उनको कर्जा नहीं दे रही है। और BSNL का जो सिस्टम, जो नेटवर्क है, अभी स्टेबल नहीं हो पाया है, उनके जो टावर जो है कम है, इसलिए कवरेज इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप BSNL में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको उस क्षेत्र में जहां आप हैं वहां पे कवरेज मिल रहा है, वो डेटा मिल रहा है। ये खबर यहीं तक। अब कुछ सुर्खियां। पहली सुर्खी है ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने आज संसद में द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया। बिल का उद्देश्य ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी से होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग और उसके गलत प्रभावों से युवाओं को बचाना। बिल के प्रावधान समझ जाइए, पता चल जाएगा कि कानून बना तो काम क्या होगा। ऑनलाइन गेमिंग पर नजर बनाए रखने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। उन गेम्स को प्रतिबंधित किया जाएगा जिन्हें खेलने के लिए असल में पैसा लगाया जाता है। इन गेम्स को खेलने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हाँ जी, 1 करोड़ रुपए। ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रचार करने वालों जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर वित्तीय लेन देन की सुविधा देने से रोक सकती है। बिल में स्पोर्ट्स गेम्स और सोशल गेम्स जिनमें पैसे का कोई दाव होता ही नहीं है, उनको शामिल नहीं कर रही है। अगली सुर्खी बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर रैपिडो से जुड़ी हुई है। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रैपिडो पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है। CCPA ने बताया है कि रैपिडो ने जानबूझ के झूठे ऐड चलाए और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की ताकि वे ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। रैपिडो ने करीब 1.5 साल तक 120 से ज़्यादा भाषाओं में एड्स चलाए कि अगर उनका ऐप इस्तेमाल करेंगे तो मिलेगा गारंटीड ऑटो, या अगर 5 मिनट में ऑटो राइड नहीं मिला तो 50 रुपये मिल जाएंगे। करीब 1800 कंप्लेंट्स के बाद पता चला कि कंपनी झूठा आश्वासन दे रही थी और 50 रुपये बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि ऐप के वॉलेट में एज रैपिडो कॉइन्स मिलने वाले थे। तो CCPA ने रैपिडो को आदेश दिया है कि जिन लोगों को 50 रुपये देने का वादा किया था उन्हें रिफंड करना है। साथ ही कंपनी से कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है। चलते चलते एक जरूरी सूचना, 21 अगस्त को बॉस्टन में सौरभ द्विवेदी के साथ बनेगी ललन टॉप पिकनिक। तो बढ़िया स्नैक्स और अदरक वाली चाय लेकर पहुंचिए, साथ में पिकनिक करेंगे और सौरभ के साथ होंगी ढेर सारी बातें। बॉस्टन 21 अगस्त शाम 5 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। तो ये था आज का खर्चा पानी। स्क्रिप्ट लिखी है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।